हेलो बच्चों। इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो रियल नंबर का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से रिलेटेड सवाल है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो और कमेंट में लिखो डन। इसके बाद जो है बच्चों, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तब जो आप सॉल्यूशन को देखो। तो बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने है। ये 2024 में आया था। ठीक है। तो इस तरह का एक न एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आते ही रहता है। तो सिर्फ 5 मिनट का टाइम देना है। 5 मिनट इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आ जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। जब भी आपको बच्चों इस तरह का अगर सवाल आता है तो सवाल को एक बार दो बार ध्यान से पढ़िए और उस सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर आप उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है। इन ए टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश। फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर है, इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर है, सॉरी हिंदी और फिर इंग्लिश। फ्रेंच पढ़ाने वाले 48 टीचर्स हैं, हिंदी पढ़ाने वाले 80 टीचर्स हैं और इंग्लिश पढ़ाने वाले 144 टीचर्स हैं। कह रहा कि द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सिलेक्टेड। कह रहा मिनिमम नंबर ऑफ रूम, मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। कह रहा कम से कम कितना रूम चाहिए कि हर रूम में आपको एक ही सब्जेक्ट के टीचर रहे। ऐसा नहीं, मिक्स टीचर नहीं रखना है। एक रूम में सिर्फ इंग्लिश है तो इंग्लिश का टीचर रहेगा, हिंदी है तो सिर्फ हिंदी का ही टीचर रहेगा, फ्रेंच है तो सिर्फ फ्रेंच का ही टीचर रहेगा। ठीक है। तो कम से कम कितना रूम चाहिए। इसके बाद the same number of teachers are selected and all of them are of the same subject। ठीक है। और सभी एक ही सब्जेक्ट के होना चाहिए। एक रूम में सिर्फ एक सब्जेक्ट के टीचर आपको होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या फाइंड करना है इसमें, इसको समझना बहुत जरूरी है। करा मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितना आपको चाहिए और एक रूम में एक ही तरह के शिक्षक होना चाहिए। यहाँ आपके पास देखो 48, 80 और 144 टीचर्स हैं। सब मिला करके देखो 48, 80, 144 टीचर्स हैं। तो अगर हम रूम सेलेक्ट करते हैं, मान लो कि ये रूम सेलेक्ट किया इस तरह से। ठीक है, ये मान लो रूम है। तो इसमें भी आपको सेम 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 टीचर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ अगर 20 है तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। सब में सेम टीचर और साथ साथ सेम सब्जेक्ट का होना चाहिए। ठीक है, सेम सब्जेक्ट और सेम टीचर्स। तो सेम सब्जेक्ट का टीचर होना चाहिए। बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नंबर चुनना है आपको जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। ठीक है, ऐसा मैक्सिमम नंबर आपको पता लगाना है जिससे 48 भी डिवाइड हो जाए, 80 भी डिवाइड हो जाए और 144 भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तभी जो है हम सेम नंबर ऑफ एक रूम में सबका जो है
इसका भी सेमी नंबर रहेगा, इसका भी सेमी नंबर, इसका भी सेमी नंबर रहेगा, तभी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नंबर क्या होता है? ऐसा वह हाईएस्ट नंबर जो ये तीनों को डिवाइड करेगा, वो कौन सा नंबर होगा? वो होगा बेटा एचसीएफ होगा, है ना। एचसीएफ का हम लोग जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ होगा वही ऐसा नंबर होगा जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि हमको इस सब का एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। ये जो नंबर्स है इसका हमको क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। ये सबको हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीचर्स या नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच रूम, एक रूम में आपको कितना टीचर होगा? नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच रूम बराबर हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 48, 80 एंड 144, ठीक है। इसका जो एचसीएफ आएगा वही नंबर ऑफ टीचर्स हो जाएगा जो एक रूम में रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इसको हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो 48 को फैक्टराइज करो, 24, 12, 6, 3, 48 का फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के पावर 4 गुने 3, ठीक है। अब 80 का फैक्टराइज करो, 40, 20, 10, 5, ये हो गया। तो 80 का कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 2 के पावर 4 गुने 5। अब 144 का करते हैं, 72, 36, 18, 9, 3। तो 144 का कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2, ठीक है बच्चों। ये आपका फैक्टर निकल गया। अब हमको एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? जो कॉमन है, 2, 2, 2 तीनों में कॉमन है, बस 2 ही कॉमन है आपको, ठीक है। तो यहां लिख देंगे 2। इसका मिनिमम पावर यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो पावर लिख देंगे 4। तो 2 दूनी 4, चलिए ये हो जाएगा आपको 16। तो एचसीएफ आपको कितना निकल गया? 16। इसका मतलब हुआ कि एक रूम में 16 टीचर होगा। अगर 16 टीचर होगा तो सभी टीचर एडजस्ट हो जाएंगे। इसका भी रूम मिल जाएगा, 16, 16, 16, 16, 48, 3 रूम इसका मिल जाएगा, 16, 25, 80, 5 रूम इसका हो जाएगा, और 16 44 से 9 रूम इसका हो जाएगा, ठीक है। तो सभी 16 16 टीचर हो जाएंगे और सब समान सब्जेक्ट के टीचर हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीचर्स, अब इसमें नंबर ऑफ टीचर्स, ये 48 स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेंड टीचर्स, नंबर ऑफ, या इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं नंबर ऑफ रूम्स, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। देखो इसके लिए कितना चाहिए? 48/16, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टीचर 16 है, टोटल टीचर कितना है? 48। तो 16 से इससे भागा देंगे बच्चों, इसके लिए 3 रूम चाहिए। फिर 80/16, इसके लिए कितना रूम चाहिए? 5 रूम चाहिए। फिर 144/16, इसके लिए कितना रूम चाहिए? 9 रूम चाहिए। तो 5 3 8 9 8 17, टोटल रूम चाहिए आपको 17, ठीक है। टोटल रूम आपको कितना चाहिए? 17। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी साबित हुआ
अगर उपयोगी कहने का मतलब है कि अगर ये क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी है, ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों में शेयर करो।